हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। यही मेरा रूम है। यहाँ पर मैं कभी कभी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कभी कभी मैं अपनी सीरीज देख लेता हूँ। और ये एक सेक्लूडेड सा रूम है जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता हूँ। तो इस सीरीज के बारे में बात करेंगे, द रिग। ये काफ़ी मायने में मुझे 1899 वाली याद दिलाई, और वो क्यों याद दिलाई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आई है। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे इसके अंदर लगी कि काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर जो विजुअल्स देखे वो शायद एक्चुअली शूट हुए हैं, ऐसी फीलिंग आती है। और जहाँ जहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है, जहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल हुआ हुआ है, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। और आपको ये भी फील आएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया गया। तो प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। द रिग का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रिग्स का इस्तेमाल होता है। और एक स्कॉटिश शोर के जस्ट पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो काफ़ी टाइम से जैसे कहते हैं ना, पानी के अंदर ही हैं। वो वेट कर रहे हैं कि उनकी फैमिली से उनको मिलवाया जाएगा, क्योंकि जब पानी में आप चले जाते हैं तो काफ़ी काफ़ी महीनों तक आप मिलते नहीं हैं। तो आप मनोदशा समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो मैग्नस कमांडर हो, चाहे फिर वो रोज हो, बैज हो, फ्लमर हो, ये सारे लोग या तो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, या कोई टेक्नीशियन है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वाला मैनेजर है। तो इस तरीके के यहाँ पर लोग हैं। ऑब्वियसली जो कोई भी शोर पे जाएगा, शोर से दूर जाएगा, तो वहाँ पर रिग के अंदर वो क्या कुछ एक्टिविटीज़ करेगा ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकल भी हो जाएंगी, लेकिन आपको एक साधारण भाषा में समझाया भी जाएगा। अब मैंने आपको बोला है 1899 से इसका क्या ताल्लुक है। ताल्लुक यही है कि जैसे जिस तरीके से उस शिप के अंदर कुछ अचानक से कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जो कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ साइफाई, कुछ बीच में सुपर नेचुरल लगने लग जाता है। और फिर उसके बाद आपको पता है सीजन 2 आने नहीं वाला, बट द रिग का सीजन 2 आएगा। यहाँ पर आपको स्टोरी के अंदर दिखेगा कि द मैग्नस जो कि कमांडर है, अपने काफ़ी सारे क्रू के साथ अटक गया है, क्योंकि जो इनका रिग है उसका कम्युनिकेशन टूट गया है, वो रुक गया है। एट द सेम टाइम एक फॉग से वो हिट हुआ है, और ये लोग जानना चाह रहे हैं ये फॉग क्या है। और इस दौरान काफ़ी कुछ मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि बहुत हद तक साइकोलॉजिकल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं यहाँ पर लोगों के लिए। लोग एक दूसरे से इस रिग के अंदर रिफ्ट्स करने लग जाते हैं। और क्या फिर कुछ खुलासा हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है कि ये फॉग का एक्चुअल कारण क्या है, क्या ये मैन मेड है, क्या ये सुपर नेचुरल है। यही सब चीज़ों के लिए आपको द रिग देखना होता है। जो पैल्पिटेशन आपको होनी चाहिए ये चीज़ देख के कि क्या इस पानी भरी दुनिया से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ये जो मैन मेड स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, कहीं यही उनकी मौत का कारण तो नहीं बन जाएगा। और जो इनका सबका बिहेवियर है अगेंस्ट लेट्स से मैग्नस जो उनका कमांडर है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको 1819 जैसी याद दिलाएंगे। क्योंकि वहाँ पर भी शिप में वन अगेंस्ट द अदर होना शुरू हो गया था, गुटबाजी होनी शुरू हो गई थी, कमांडर से खफा हो गए थे लोग। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। कंक्लूजन कुछ भी नहीं हुआ है अभी। स्टोरी मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी हद तक it is basically character development more than showing you supernatural stuff। जितना अभी तक इन्होंने हमें दिखाया है सीजन 1 के अंदर, जहाँ पर हिंट दे दी गई है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो है जो सुपर नेचुरल की तरफ इशारा दिखा रहा है, कुछ मैन मेड की तरफ इशारा नहीं दिखा रहा है। बट जो लोग हैं आपस में जिस तरीके की उनकी रिफ्ट्स हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, जो कि अच्छी राइटिंग है। कई बार क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि मानव कौन है, या फिर लेते सुमित कौन है, जोगिंदर कौन है। लेकिन अगर हम इस तरीके से समझाएं कि किसी सर्कमस्टेंस में आप कैसे बिहेव करोगे, तो उसकी नेचर भी समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डाउन द हिल जा रहा है, तो आप हाय हाय करके बॉयकॉट करना शुरू कर देते हो। जो दूसरे लोग होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ मोटिवेट करके उनको वापस अपने फीट पे खड़ा किया जाए। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं, तो उससे उसकी पर्सनालिटी का टाइप समझ में आता है। दूसरा एक और रीज़न है आपको ये सीरीज़ देखने का, क्योंकि जो इसके अंदर मैग्नस कमांडर है वो काफ़ी बेहतरीन एक्टर है। उसको आपने टाइटन में ओल्ड बैटमैन बना हुआ देखा होगा, या फिर जोरा मॉर्मॉन्ट, सर मॉर्मॉन्ट बने हुए देखा होगा आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में। काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर भी सबका अपना पास्ट है, वो अपने एक बैगेज लेके घूम रहे हैं और उनको यहाँ से बाहर भी निकलना है, और एट द सेम टाइम
जो आपके जो सर पे प्रेशर लेके बैठे हुए हैं भाई साहब, कि मुझे सेफली सबको लेके जाना है, पर लोगों को ये चीज़ समझ में आ नहीं रही है ज़्यादा कि किस तरीके से ये हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। इसके मेथड्स अलग हो सकते हैं, लोगों के मेथड्स अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो हम एज एन ऑडियंस है ये भी डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या हम मैग्नस के साथ थोड़ा सा अलाइन हो जाए, या फिर बैज या फिर रोज या फिर फल्मर क्या कह रहा है उसके साथ अलाइन हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ है कि अलग अलग व्यू पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इस सीरीज़ के अंदर वो ये है कि मैं ये बोलूँगा कि कुछ हुआ नहीं है अभी भी कुछ खास इस सीरीज़ के अंदर। तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग कि कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ फॉग आ गया है, कुछ कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लार्जली लोगों के अंदर रिफ्ट है, बस यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। कुछ खास दिखाया नहीं है इसके अंदर। तो आपको बोला गया है कि पार्ट 2 इसका आएगा, तो पार्ट 2 अगर 6 महीने में आ जाता है देन इट इज़ फाइन, आई एम ओके विद द सीरीज। बट इफ इट विल कम आफ्टर 1 ईयर और इतना सा बिल्डअप दिखाओगे तो शायद इतना ज़्यादा जम नहीं रहा है मेरे को उस हिसाब से। मेरा मूवी शूवी स्कोर अभी जो मैंने देखा, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड जो बिल्डअप बनाया इन्होंने, उसकी वजह से वुड बी 7 आउट ऑफ 10। और कोशिश या मेकर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फटाफट से इसको रिलीज करो यार पार्ट 2 को, तभी इसके अंदर इंटरेस्ट और जागेगा। और एक अच्छा स्टार्ट तो मिल गया है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वाले के अंदर आप थोड़ा पेसअप करें, और चीज़ें ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें पर एपिसोड के अंदर। बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। बाय बाय।